वाला है। अब जरूरत उनकी है। भगत सिंह भी जी सोचते होंगे कि इनके लिए देश स्वतंत्र करा के चले गए, अब तो बिल्कुल स्वतंत्र फिर भी आजाद नहीं। परीक्षित जी, भारत शान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। भाइयों, नौजवान भाइयों से हमारा कहना है, लोगों अरे भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। देखिए परीक्षित जी, श्रीमान परम सम्मानित श्री उदय सिंह यादव जी हमारे पास में 101 पुष्पमुद्राएं एवं सभी कलाकारों को 21 पुष्पमुद्राएं देकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव आनंद कुशल मंगल पाते। देखिए लाहौर में परीक्षित जी भगत सिंह पर कत्ल का केस चल रहा था। मुगल शासकों ने भगत सिंह को अपने सामने उपस्थित करवाया तो भगत सिंह ने एक ही बात कही थी, मेरे नौजवान भाइयों, भगत सिंह खड़े हैं, बोले हंसते हंसते मरता है बाकी अमर कहानी होती है। लोगों, एक दिन सरदार भगत सिंह को कचहरी बीच बुलाया गया, कचहरी में बुलाया गया मेरे भाइयों, और कहा अंग्रेज शासकों ने हंसना यहाँ पे बहुत मना है, भली भांति समझाया गया। अंग्रेज जज ने कहा भगत सिंह कचहरी में हंसना बहुत मना है, हंसना नहीं। भाइयों, लेकिन वो बीए का छात्र, अपने देश के प्रति उसे जुनून था, अपने भारत पर गर्व था। लोगों, भगत सिंह लेकिन हंसी वो रोक सका ना, और बहुत देर समझाया गया, और फांसी को होनी चाहिए ऐसा हुक्म सुनाया गया। भगत सिंह जैसे ही हंसे, उस अंग्रेज जज के सामने मौत का हुक्म सुना दिया। भाइयों, रूह कांप जाती है जब इन भारत माता के सपूतों का नाम लेते हैं। परीक्षित जी, बोला है जज, अदालत की करना भारी शैतानी होती है, और इस धर्म पे मर जाए बाकी अमर कहानी होती है। जज बोला, क्यों रे जज के सामने तू हंस
हंस रहा है, मैं मना कर रहा हूं, तू हंसा क्यों? भगत सिंह बोले सुनो जज, हंसकर बोला यूं भगत सिंह, हंसने में को लगा शर्म और धधक रही है ज्वाला तन में, कभी बुझाए नहीं बुझेगी। परीक्षित जी जैसे ही भगत सिंह हंसे, जज बोला तू हंसा क्यों? तो भगत सिंह बोले एक बात बताओ, तुमने हमें मौत का दंड सुना दिया, लेकिन एक बात बताइए जज, हाथी के बदले में तू अरे फांसी मुझे चढ़ा देगा, हंसने के बदले में फांसी चढ़ाएगा, लेकिन ए जज अरे फांसी पे हाथी आएगी तो फिर कौन सजा देगा, फांसी पे हाथी आएगी तो फिर कौन सजा देगा। ये बताओ, यदि हमें फांसी लगाते समय भी जज अगर हंसी आ गई तो फिर कौन सजा देगा? बारे भैया, अंग्रेज जज का मस्तक झुक गया, बारे देश के सपूत, फांसी गोली से मरना ही वीरों की निशानी होती है, हर देश धर्म पे मर जाए बाकी अमर कहानी होती है। लोगों मैं कहूंगा क्योंकि भगवान की कृपा से कहने बोलने के पैसा मिलते हैं। आजकल लोग गांधी जी पर उंगली उठाते हैं कि गांधी ने क्या चरखा चला के आजादी मिल गई, लेकिन भाइयों एक बार गांधी जी विदेश से आए, पहले कोट पैंट पहनते थे गांधी जी, विदेश से आए तो एक गरीब घर के पास में गए, उस घर की बहू आई, बहू धोती पहन कर आई, गांधी जी के पास फोटो खिंचाई, पैर छुए अंदर चली गई। फिर सास आई, जब बहू अंदर चली गई तब सास आई, तो गांधी जी की एक इच्छा थी कि बहू सास दोनों को बुलाओ, दोनों लोग बगल में खड़े होकर फोटो खिंचाऊंगा। लेकिन भाइयों उस घर का जो मालिक था उसकी आंखों में आंसू आ गए। गांधी जी से कहा कि अगर सास आ सकती है तो बहू नहीं आएगी, बहू आएगी तो सास नहीं आएगी, क्यों? बोलो एक ही धोती है, जब सास पहन लेती है बहू नहीं आ सकती, और जब बहू पहनती तो सास नहीं आ सकती। लोगों गांधी जी ने आजादी ली और रोज चला के चरखा, आजादी लाने वाले देखो और सौदा करी गए सरकार, आजादी लाने वाले देखो सौदा करी गए सरकार। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोगों मेरे देश के शेर सिंगापुर में और बम बसत बरसाया करते थे, आजादी हिंद के लिए खून से नाम लिखाया करते थे। भगत सिंह के पिताजी खेती कर रहे थे। भगत सिंह बोले पिताजी खेती करते भगत सिंह, और पिता से अपने बोला मौका बाजरा का चुमत भैयो बाबा बम के बोला। सब देशन में देश हमारा
मेरा भारत।